तो भूल जाइए कि आज वो महिलाएं नहीं है, होंगी आपके घर की महिलाएं, हो सकती है वो आपके परिवार की महिला, आपके रिश्तेदार हो सकती है, जो आज भी अपने आप को इतना कमजोर, इतना बुज़दिल और इतना नकारा समझती है कि आज भी आपको किसी के मरे कभी नहीं छोड़ते। अगर मैं कहने पर आऊं तो आपको शायद बहुत बुरी लग जाएगी और इस वीडियो को देखकर बहुत सारे अंधभक्त भी यहाँ पर उल्टा सीधा लिखने के लिए आएंगे, लेकिन उनको भी मैं स्पष्ट कर दूं, कम से कम आप कुछ लिखने से पहले सोच लीजिएगा कि एक महिला के लिए आप क्या शब्द लिखते हैं और किस तरह के शब्द लिखते हैं, क्योंकि लगातार बहुत सारी वीडियो पर मैं देखती हूँ कि आप लोग जाति सूचक शब्दों से, जिस व्यक्ति के संविधान के कारण ये लोग चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सपना लेते हैं, आज उसी परम पूज्य बाबा साहब को ये लगातार अपमानित करने का काम करे, और अपमानित करने का काम ही नहीं कर रहे बल्कि इनकी जो दूषित मानसिकता है जो कि जातिवाद से ग्रस्त है, क्योंकि इनका नाम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस ट्रस्ट में दान देने के लिए चेक का इस्तेमाल किया, लेकिन जब चेक बाउंस हुए तो इससे आप साफ साफ आकलन लगा सकते हैं कि उन लोगों ने जो कि मोदी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। आज मैं बात करूंगी राम मंदिर को लेकर। जी हां, वही राम मंदिर जिस राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही थी और जिसका मुकदमा लगातार सुप्रीम कोर्ट में काफी सालों से चल रहा था। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन में राम मंदिर का जो फैसला आया वो हिंदुओं के फेवर में आया और जैसे ही फैसला आया भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करवा डाला। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि लॉकडाउन के तहत पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आरएसएस के बड़े नेता, विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शामिल रहे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने देश के सभी लोगों से एक अपील की कि राम मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए देश की जनता को बढ़ चढ़कर इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। और ऐसा नहीं है साथियों कि भारत के प्रधानमंत्री या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद की इस बात की लोगों ने अनदेखी की हो। लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और जितना सहयोग जिस व्यक्ति से हो सकता था उसने पूरा वो सहयोग करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने तो साथियों जो राम मंदिर के लिए आर्थिक सहयोग मांगा उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए तो इन्होंने विज्ञापनों पर, होर्डिंग पर, बैनर पर खर्च कर दिए और इनके जो कार्यकर्ता थे वो घर घर जाकर लोगों से दान कलेक्ट कर रहे थे। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी ही कमाल की एक खबर आ रही है। भारत सरकार ने एक ट्रस्ट बनाई थी जिसमें कि देश के सभी लोग अपना आर्थिक रूप से सहयोग कर सके राम मंदिर बनाने के लिए। लेकिन साथियों, अभी जो कमाल की खबर है जो आपको चौंका देगी और चौंका ही नहीं देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इतना बड़ा घपला किस तरह से देश की सरकार की नाक के नीचे और विश्व हिंदू परिषद की नाक के नीचे किया गया। तो साथियों, वो रोचक खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खबर ये है कि विश्व हिंदू परिषद के पास लाखों की संख्या में चेक पहुंचे जो कि राम मंदिर के निर्माण के लिए देश की जनता ने सहयोग के रूप में दिए थे। अब साथियों, बात यह है कि उसमें से 15,000, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा आंकड़ा, 15,000 चेक बाउंस हो चुके हैं और 15,000 जो चेक है उसका लमसम में जो अमाउंट है वो 22 करोड़ रुपए है। जी हाँ साथियों, 22 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि 15,000 चेक बाउंस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और 15,000 चेक की जो राशि है वो मैंने बताया है आपको 22 करोड़ है। अब आप खुद सोचिए कि राम मंदिर के निर्माण के लिए ना तो मैंने चेक दिए, ना आपने चेक दिए और ना ही जागरूक लोगों ने चेक दिए। अब इसमें चेक देने वाले लोग आखिर कौन थे, तो ये भी सुन लीजिएगा। उसमें चेक देने वाले लोग ज्यादातर मोदी समर्थक थे जो रात दिन नारा लगाते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इसमें जो राम के नाम पर अपनी राजनीतिक चमकाने वाले लोग थे वो लोग थे। इसमें बहुत सारे लोग आरएसएस के लोग थे, इसमें बहुत सारे लोग विश्व हिंदू परिषद के थे, इसमें बहुत सारे लोग वो लोग थे जो लगातार हिंदूवादी मानसिकता से जुड़े हुए हैं और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार अग्रसर रहते हैं। उन लोगों ने साथियों इस ट्रस्ट में दान देने के लिए चेक का इस्तेमाल किया। लेकिन जब चेक बाउंस हुए तो इससे आप साफ साफ आकलन लगा सकते हैं कि उन लोगों ने जो कि मोदी भक्त है, राम भक्त है और मैं एक तरह से कहूंगी कि आरएसएस भक्त है, उन्होंने किस मंशा से चेक दिए। क्योंकि जब चेक वहाँ कैश किए जाने थे तो पता चला कि उनके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। तो सोच सकते हैं साथियों कि आपसे ज्यादा समझदार ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग आपकी जेब का पैसा निकाल कर ये ले तो जाते हैं, लेकिन जो अपनी जेब से पैसे देते हैं, जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए
चेक दिखाते कि देखिए हमने इतने हजार रुपए का चेक दिया, हमने इतने हजार रुपए का चेक दिया, या उसने विश्व हिंदू परिषद के नेता ने इतने हजार रुपए का चेक दिया, या आरएसएस के व्यक्ति ने इतने हजार रुपए का चेक दिया, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इतने हजार रुपए का चेक दिया, तो आप इस आंकड़े से साफ साफ आकलन कर सकते हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा जो ट्रस्ट बनाई गई थी राम मंदिर के निर्माण को लेकर, तो उसमें लोगों ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी समर्थकों ने कितना बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। ये लोग सिर्फ राष्ट्रभक्ति का दिखावा कर सकते हैं, राष्ट्रभक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोगों का खून खौला सकते हैं, राष्ट्रभक्ति के नाम पर हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, राष्ट्रभक्ति के नाम पर दलित मुसलमान को लड़ा सकते हैं, राम मंदिर के नाम पर न जाने क्या क्या कर सकते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर इन लोगों ने इस देश में कितने दंगे फसाद कराए, भाई को भाई का दुश्मन बनाकर लड़ने पर मजबूर कर दिया है। साथियों, आपसे आग्रह करूंगी कि जो इनकी दूषित मानसिकता है और जो इनकी गंदी चालें हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको सीख लेने की जरूरत है कि ये लोग किस दिशा में किस मंशा को लेकर काम करते हैं। और वही इस भारत देश का जो बहुत बड़ा तबका है उसकी गाड़ी कमाई को उसकी जेब से निकालने का काम करते हैं और उसी चंदे से ये राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इनका पैसा जो कि चेक के द्वारा दिया गया, जो कि इनके चेक बाउंस भी हो गए, वो तो अपने तक ही सीमित रखते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा पैसा किसी भी मंदिर की एक ईंट में भी लगे। लेकिन आपका पैसा कहीं ना कहीं उस मंदिर के पूरे निर्माण में बनाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सोचना होगा कि ये लोग कौन सी देशभक्ति की बात करते हैं, कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और कौन से इस देश में भाईचारे को स्थापित करने की बात करते हैं। और आरक्षण की बात आती है तो सबसे पहले जो मंदिरों में आप लोग आरक्षण लेकर बैठे हो ना, उसको लेना बंद कीजिए। और आपका आरक्षण, आप बात करते हैं आरक्षण, आप तो किसी के मरे का भी नहीं छोड़ते। अगर मैं कहने पर आऊं तो आपको शायद बहुत बुरी लग जाएगी और इस वीडियो को देखकर बहुत सारे अंधभक्त भी यहाँ पर उल्टा सीधा लिखने के लिए आएंगे। लेकिन उनको भी मैं स्पष्ट कर दूं, कम से कम आप कुछ लिखने से पहले सोच लीजिएगा कि एक महिला के लिए आप क्या शब्द लिखते हैं और किस तरह के शब्द लिखते हैं, क्योंकि लगातार बहुत सारी वीडियो पर मैं देखती हूँ कि आप लोग जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित करते हैं और कहीं ना कहीं जो आपके मन में आज भी एक महिला को पैर की जूती होने का जो एहसास कराते हैं, तो भूल जाइए कि आज वो महिलाएं नहीं है, होंगी आपके घर की महिलाएं, हो सकती है वो आपके परिवार की महिला, आपके रिश्तेदार हो सकती है, जो आज भी अपने आप को इतना कमजोर, इतना बुज़दिल और इतना नकारा समझती है कि आज भी वो पुरुषों के अधीन रहना समझती है। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ और समझदार हूँ, इस नाते जो भी आपको कमेंट करना सोच समझ कर कीजिए, वरना अगली कार्यवाही मेरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी पढ़े लिखे हैं, सभी ज्ञानी हैं, एक अनपढ़ और गंवार तो हम हैं खाली। अब मैं सुबह से देख रहा हूं कि हमारी कुछ पोस्ट पे आके धर्म को पकड़ करके मंजन घिसा जा रहा है। हमने दो चार को जवाब दे दिया, बहुत हजारों को तो हम जवाब दे भी नहीं पाते। हमारी ससुरी टाइमलाइन इतना फास्ट घूमती है कि हम उस पर देख भी नहीं पाते। अब हम एक आध को देख लिए और हमने सोचा कि भाई ये तो हमारे बहुत समय से फ्रेंड लिस्ट में है लोग, ये बहुत समय से हर मुद्दे पे हमसे चर्चाएं करते आए हैं और आज जाने क्या हो गया कि अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक